मैं सबसे पहले नोएडा से हमारे साथ आए समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे किसान नेता, क्रांतिकारी और लगातार संघर्ष करने वाले सुधीर चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। न केवल मैं उनका, उनके साथ साथ बहुत जिम्मेदार लोग, सम्मानित लोग जो लगातार किसानों के सवालों को लेकर के उनके हक, उनके सम्मान को दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं पूर्व में रहे विधायक अमर सिंह चौधरी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके आने से समाजवादी पार्टी को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं समाजवादी पार्टी का लगातार पीडीए परिवार को बढ़ाने का जो लगातार हम लोग का प्रयास है, उसमें जुड़ने से हमारे पीडीए परिवार को और आगे बढ़ने का मौका मिलने जा रहा है। वहीं सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए जो संघर्ष समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें हमें उनके जुड़ने से बहुत बड़े पैमाने पर ताकत मिलेगी। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उनके साथ बड़ी संख्या में जो उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनका भी आभार, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे, बड़ी संख्या में जिले में ही लोग हैं। मैं उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे साथ विद्यासागर जी और लालजी भारती जी जो जुड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर के आज हमारे साथ आए हैं। न केवल वो दोनों लोग आए हैं, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में साथी जो आज यहाँ पर हैं, गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी जो लगातार संघर्ष करते रहे, उनका लगातार ये रास्ता रहा कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, हमारे गरीब और पीड़ित परिवार के लोगों का जो हक और सम्मान छीना जा रहा है, वो हक सम्मान मिले और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 2027 में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। मैं नोएडा से बात इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली का किनारा है। नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन जो हमारे किसान हैं, जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज अपने नोएडा के आए हुए सुधीर चौहान जी के साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं और जो नहीं आ पाए, उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। क्योंकि जमीन बढ़ नहीं सकती। जितनी खेती है, खेती करने लायक जो जमीन है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, या विकास के लिए जो जरूरत पड़ रही जमीन, हमारी जमीन सिकुड़ती चली जा रही है। और वहीं जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे, जिससे हमारा किसान खुशहाल होता, खुशहाली तो दूर, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश षड्यंत्र करती है और जो कानून है, कानून की परवाह न कर करके, दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके, उनसे करार करके, सहमति कर करके जो जमीन छीनने का सिलसिला जारी हुआ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और भविष्य में किसानों को सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू दिलाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारे किसान भी खुशहाल हों। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का यह प्रयास होगा
कि आपको लखनऊ आने में 5-5.5 घंटे से ज्यादा समय ना लगे। इस तरह की सड़कें हालांकि बना करके समाजवादियों ने दिखाई है, लेकिन भविष्य में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना करके देंगे जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को तो लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वहीं हमारे किसान, हमारे गरीब नौजवान, उनको रोजगार और नौकरी के भी अवसर बनने का और मिलने का मौका मिलेगा। जहां आज हम लोग यहां बैठे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रचार किया इन्होंने, लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया, अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान ना हो। जहां पंचायत, ग्राम पंचायत और हमारे गांव की सभी पावर छीन ली गई है लगभग नोएडा जिले में। आने वाले समय में हमारे गांवों का विकास कैसे हो, गांवों का विकास शहरी विकास से कैसे जुड़ सके, उसके लिए भी अगर हमें उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकाल करके उन्हें भी अधिकार देने का काम करना पड़ा, तो चाहे हमें कोई भी बदलाव लाना पड़ेगा, जो उनके अधिकार छीने गए हैं उन अधिकारों को देने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारे गांव है वो भी खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं सभी साथियों का फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो साहित्यकार कवि हेमंत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने पहले भी हम लोगों के बीच में आकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आज अपनी लिखने के तरीके से, कविता से ये जो समाज की सेवा कर रहे हैं, और तमाम वो लोग वीरांगना महारानी अवंतीबाई जैसे महापुरुष लोग जिनको हम भुला देते हैं, उन्हें उनकी यादों को जीवित करना, उनका संघर्ष और उनको सम्मान दिलाने का काम करें। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, हेमंत सिंह राजपूत जी को और उनके सभी साथियों को। साथ ही साथ ये शिवराज सिंह जी को और उनके परिवार को, आदरणीय बाबूजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत पुरानी किताब और एक बहुत अच्छी किताब जिसमें बड़ी जानकारी है, न केवल भारत के लोगों के विदेश में बसने का, बल्कि उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। पहला गिरमटिया जो, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है गांधी जी, उनकी जानकारी उनके बारे में। लेकिन वहीं उस समय नेताजी ने जो सहयोग किया, और यहां जितने भी साहित्यकार, हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे कि अगर नेताजी के पास कभी कोई आ गया होगा और कभी उन्हें जरूरत महसूस की होगी कि इस तरह के काम से समाज की सेवा होगी, तो कभी भी नेताजी पीछे नहीं हटे। उस समय जो सहयोग किया है, मैं समझता हूं उस समय का जो हजारों का सहयोग है वो लाखों का रहा होगा। अगर हम आज उसकी वैल्यू देखें तो उसी का परिणाम ये है कि आज हमारे पास इतना बड़ा इतिहास हमारे हाथ में है। हमें उम्मीद है इसको लोग पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। मैं इनको भी बधाई देता हूं। वहीं हमारे बहुत जिम्मेदार पार्टी के संगठन के नेता और वाराणसी के बहुत ही पुराना सम्मानित परिवार, उनका साथी और समाजवादी संगठन का हमारा पदाधिकारी, जब भी वाराणसी में प्रधानमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री जी आते हैं, सबसे पहले पुलिस इन्हीं के घर भेज दी जाती है। न जाने कितनी विजिट हुई होंगी, जितनी उन लोगों की विजिट हुई है उतनी ही विजिट पुलिस की इनके घर पे हुई है। इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है, इन्हें सुरक्षित माहौल में बैठा दिया जाता है। और जो उनके सवाल है बहुत बुनियादी सवाल है कि जो सीवेज है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो एनटीपीसी का प्लांट लग रहा है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो आबादी वहां पर रह रही है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के
गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। कोई प्लांट लगे, विकास हो, उसके खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन अगर आबादी के बीच में लग रहा है तो सोचिए, वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अगर चिंता नहीं होगी